वेव्स जो होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इसे समझने के लिए यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है। टेक अ स्लिंकी, एक स्लिंकी हमें लेनी है, स्प्रिंग लेना है, एज योर फ्रेंड टू होल्ड वन एंड, और अपने एक फ्रेंड को कहना है कि एक तरफ से वो पकड़े, यू होल्ड द अदर एंड, और आपको दूसरी तरफ से पकड़ना है। नाउ अब उसे स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच द स्लिंकी एज शोन इन फिगर एंड देन गिव इट अ शार्प पुश टुवार्ड्स योर फ्रेंड, और फिर एक बार तो खींचना है, उसके बाद में क्या करना है, एक दूसरे केस में शार्प पुश देना है अपने फ्रेंड की तरफ में। एंड और साथ में इसे हमें ऑब्जर्व करना है। इफ़ यू मेक अ डॉट ऑन द स्लिंकी you will observe that the dot on the slinky will move back and forth parallel to the direction of the propagation of the disturbance। और अगर आप जो है स्लिंकी के ऊपर डॉट्स लगाते हो तो आप ये देखोगे कि जो स्लिंकी है उसके ऊपर जो लगे हुए डॉट्स हैं वो बैक एंड फोर्थ जो है पैरेलल डायरेक्शन में प्रोपगेट करेंगे डिस्टर्बेंसेस के साथ में। अब इसमें जो रीज़न है, द रीजन्स वेयर द कोयल्स बिकम क्लोज़र, स्प्रिंग के अंदर में जहाँ जिन जिन जगहों पे कोयल्स जो हैं वो काफ़ी क्लोज आए हुए हैं रिंग्स, उन्हें कंप्रेशन कहते हैं। एंड द रीजन्स वेयर द कोयल्स आर फर्दर अपार्ट आर कॉल्ड रेयरफैक्शंस, और जहाँ पे जो है कोयल्स जो हैं वो थोड़े दूर दूर पे हैं उनको रेयरफैक्शंस कहा जाता है। जिस तरीके से आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लिंगी को जब पुश किया गया है तो एक दो एरिया बने हैं। एक एरिया जहाँ पे रिंग्स जो हैं वो स्प्रिंग के वो पास पास में है स्लिंगी के, तो इसे कंप्रेशन कहते हैं, डिनोट सी से करते हैं। और एक एरिया है जहाँ पे इस रिंग्स जो हैं वो काफ़ी दूर दूर में हैं फर्स्ट के मुकाबले, उनको रेयरफैक्शन कहा जाता है। इसी तरीके से लगातार एक कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन रेयरफैक्शन की एक सीरीज़ बन जाती है। As we already know, sound propagates in the medium as a series of compression and rarefaction, और यही बात हम भी जानते हैं कि साउंड जो होता है वो मीडियम में कैसे प्रोपगेट करता है, कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के सीरीज़ में। एंड नाउ वी कैन कंपेयर द प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ स्लिंकी विद द साउंड प्रोपगेशन। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब कंपेयर कर सकते हैं डिस्टर्बेंसेस के प्रोपगेशन को स्लिंकी के अंदर में विद द साउंड प्रोपगेशन की हेल्प से इन द मीडियम। एंड दीज वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और इन वेव्स को क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इन दीज वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पे इन वेव्स में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के मूव होंगे इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के डायरेक्शन के पैरेलल डिस्टर्बेंस के। एंड द पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव नहीं करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, सिर्फ उनका जो वाइब्रेशन है, सो जो डिस्टर्बेंस है सिर्फ वो मूव करेगा एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। बट दे सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ, लेकिन वो अपनी ही पोजीशन पे रह करके बैक एंड फोर्थ जो है ऑसिलेट ज़रूर करते हैं। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली, इसी तरीके से हाउ अ साउंड वेव प्रोपगेट्स, जो साउंड वेव होता है वो इसी तरीके से प्रोपगेट करता है। हैंस साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स जो होते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। तो देयर इज़ ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ वेव, तो एक दूसरी टाइप्स की भी वेव्स होती हैं जिनको ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स जो होते हैं डू नॉट ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन के अलोंग ऑसिलेट नहीं करते हैं मीडियम के पार्टिकल्स, बट ऑसिलेट अप एंड डाउन। लेकिन इस केस में क्या करते हैं, अप एंड डाउन्स जो है ये ऑसिलेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन पे जैसे कि वेव ट्रैवल करते हैं। इसलिए ए ट्रांसवर्स वेव जो होता है इज़ द वन इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ट्रांसवर्स वेव के अंदर में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो मूव करते हैं अपनी मीन पोजीशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के। यानी वेव अगर सीधा जा रहा है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो अप एंड डाउन ऑसिलेट करते हैं, यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल पे वर्टिकली मूव करते हैं। एंड व्हेन वी ड्रॉप अ पेबल इन अ पोंड, और जब हम एक पेबल को पोंड में हम डिप करते हैं, गिराते हैं, तो द वेव्स यू सी ऑन द वाटर सरफेस, जो वेव बनता है वाटर सरफेस के ऊपर में, ये एग्जांपल होते हैं ट्रांसवर्स वेव के। लाइट जो है वो भी एक ट्रांसवर्स वेव है।
बट फॉर लाइट, लेकिन लाइट के लिए जो ऑसिलेशंस होते हैं मीडियम आर नॉट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स, वो मीडियम पार्टिकल्स के नहीं होते, और देयर प्रेशर और डेंसिटी इट इज़ नॉट अ मैकेनिकल वेव, और ये मैकेनिकल वेव नहीं होते। यू विल कम टू नो मोर अबाउट ट्रांसवर्स वेव्स इन हायर क्लासेस। अब इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए ट्रांसवर्स वेव की तो वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे।